हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं इस तमाम तर तफसीलात। आदिल बताएगा, आमिर से आपकी बात हुई कमरा अदालत से, वो हमें रिपोर्ट कर रहे थे, क्या खबर आई कमरा अदालत से? देखिए, मामला अगले चंद घंटों के लिए इमरान खान के लिए बड़ा रिलीफ इस हद तक ज़रूर है। रहेंगे वो वहीं, पुलिस की कस्टडी होगी, वही सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होंगे। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि इमरान खान आज अपने 8 से 10 जिनके वो नाम देंगे, जो उनके करीबी लोग हैं, अज़ीज़ रिश्तेदार हैं, उनसे मिल सकेंगे। और दूसरा फ़र्क ये होगा कि कल उन्हें 11 बजे जाके वो दरख्वास्त दायर कर रही हैं, जो कि रेंजर्स एहलकारों ने गिरफ़्तारी करते हुए उन्होंने वो करने नहीं दी। उसके बाद का जो प्रोसेस है वो ड्यू प्रोसेस चलता रहेगा। उस प्रोसेस के हवाले से जो एक तरीक़ाकार है अदालत आलिया का, वो चलता रहेगा। और उसके बाद बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इस मामले में ये जो नैब के मामलात हैं, गिरफ़्तारी वाले मामलात हैं, अगर उसमें कोई रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर नहीं आता, तो कोई हुक्म इम्तना नहीं आता, तो उस वक्त तक इनकी गिरफ़्तारी उसी सूरत में रुक सकती है, जो कि बज़ाहिर कि इतनी जल्दबाजी में आम तौर पे ऐसा होता नहीं है। लेकिन अगर ये रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर नहीं आता तो इमरान खान उनकी गिरफ़्तारी फिर यकीनन कल नैब को करनी होगी। उसका तरीक़ाकार पहले से ज़ाहिर है मुख्तलिफ होगा। उसमें नैब के एहलकारों को ख़ुद गिरफ़्तार करना होगा अगर की, और पुलिस एहलकार उनके साथ होंगे। आमिर अभी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, ये बताइए कि इमरान खान वैसे तो अदालत के मेहमान है, अदालत ने कहा हमारे मेहमान है, लेकिन हकीकत में तो वो आज पुलिस के मेहमान ही हैं। जी, ये बात दुरुस्त है कि कुछ लिमिटेड आज़ादी हासिल हुई है इमरान खान को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें उनके 10 से 12 दोस्तों, वकला और फैमिली मेम्बर्स के साथ इस्लामाबाद के पुलिस लाइंस में जो बेंगलो है, जो बंगला है, वहाँ पर रहने की इजाज़त दे दी है। और कल 11 बजे तक उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होने की हदायत की गई है। पुलिस इस सारी सूरत हाल में उन्हें मुकम्मल मुआवनत करेगी और उनको असिस्ट करेगी। लेकिन इस मौके के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2 प्रिंसिपल्स को सेट किया है। एक तो ये है कि किसी भी शख्स को अहाता अदालत से गिरफ़्तार नहीं किया जा सकेगा जब वो अपने आप को सरेंडर करने आएगा। ये तो एक जनरल प्रिंसिपल को सेट किया गया। और दूसरा ये कि अगर कोई भी कानून नाफिज करने वाला इदारा वो कोई एक्शन लेना चाहता है किसी शख्स के खिलाफ जो अहाता अदालत में होगा, तो उसके लिए रजिस्ट्रार की इजाज़त ज़रूरी होगी। इन 2 प्रिंसिपल्स को सेट किया गया और इस मौके के ऊपर सुप्रीम कोर्ट लेकिन आमिर, ये रजिस्ट्रार की इजाज़त लेने के बावजूद सिर्फ वो अंदर सिक्योरिटी को यकीनी बना सकते हैं, गिरफ्तारी तो फिर भी यहाँ से नहीं हो सकती। जी बिल्कुल, गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी। और वो भी जो भी अमल होगा अहाता अदालत में या कोर्ट के अहाते में, उसके लिए रजिस्ट्रार की परमिशन लेना ज़रूरी होगी। ये 2 प्रिंसिपल्स को सेट किया। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ समझाया भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को, और उनको ये कहा कि आपने थोड़ा ज़िम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं, आप सियासी जमात के सरबराह हैं, आपके बयानात से बाज़ औक़ात बहुत ही ज़्यादा आपके जो कारकुनान हैं वो गुस्से में आ जाते हैं और इंतशार फैल जाता है। जिस पर इमरान खान ने कहा कि हम पुरअमन जमात हैं और हम पुरअमन जदोजहद पर यकीन रखते हैं। 27 साल से हम जदोजहद कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि हम इलेक्शन चाहते हैं और जो जमात इलेक्शन चाहती है वो कभी भी इंतशार नहीं चाहती। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मुझे जब अदालत ने कहा कि हम आपको कल तक एक महदूद आज़ादी देते हैं, आप पुलिस लाइंस में ही रहेंगे क्योंकि आपकी सिक्योरिटी के मसाइल हैं, इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता। आपने देखा होगा, सुना होगा, अदालत में जब हामिद खान साहब अचानक रोस्टम पे आए और उन्होंने कहा कि हमें मज़ीद कुछ दिन दे दें, वो रिलीफ लेना चाहते थे लेकिन अदालत ने नहीं दिया। तो अगर ये सवाल कि इस सारी सूरत हाल से इसका आउटकम क्या है, ये क्यों हुआ सारा कुछ, तो इसमें सिर्फ गिरफ्तारी के तरीक़ाकार को एक कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देना या उसको लीगल तरीके से होने देना, ये इसमें सिर्फ सामने आया। इमरान खान साहब को कोई बहुत बड़ा रिलीफ तो इसमें नहीं मिला। जी, ये बात दुरुस्त है कि उनको बहुत बड़ा रिलीफ नहीं मिला, लेकिन जो अगर आप जिन हालात को देखें कि जब जैसे उन्हें गिरफ़्तार किया गया और फिर जैसे तमाम तर प्रोसीडिंग्स हुई, उनके बाद इस वक्त उनका सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश करना, उसके बाद उनकी पूरी टीम के साथ, लोगों के साथ, कारकुनान जो इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद है, उनसे मुलाकात करने की इजाज़त देना और एक महदूद आज़ादी देना, ये उनकी एक लीगल टीम की एक बड़ी कामयाबी है, जिस तरह वो केस अपना लेकर यहाँ तक आए। और इस सारी सूरत हाल में अदालत
अदालत ने एक प्रिंसिपल भी सेट किया कि गिरफ्तारियां कहां से कब और कैसे हो सकती हैं, इस प्रिंसिपल को भी सेट किया। सो पीटीआई को बहरहाल को बहुत बड़ा रिलीफ नहीं मिला, लेकिन ये इन हालात में एक बड़ा रिलीफ ज़रूर है, क्योंकि जिन हालात में कल और परसों ये तमाम तर प्रोसीडिंग्स हुई हैं, उन हालात में पीटीआई के लिए ये एक बड़ी डेवलपमेंट इसलिए है कि क्योंकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान दोबारा मंजर पर आए हैं, क्योंकि कल और परसों जब से वो अरेस्ट हुए थे बिल्कुल वो मंजर से गायब थे, किसी ने उनको नहीं देखा था। और ये भी कह रहे थे मुझे तो मालूम भी नहीं कि बाहर क्या हो रहा है, मैं सवाल पूछता हूँ कि हो क्या रहा है, मुझे बताया नहीं जाता। एक आमिर जफ़र साहब भी उस वक्त सवाल कर रहे थे कि आप जिस तरह कह रहे थे जब हम पहले बात कर रहे थे कि पहली समातों पे आमतौर पे रिलीफ मिल जाता है इस तरह के केसेस में, लेकिन आप समझते हैं सर्कमस्टांसेस चेंज हो गई हैं, अब हो सकता है पहली समात पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ ना मिले। जी, ये तो देखिए अदालत का इख्तियार है और अदालत ने ही फैसला करना है, लेकिन जितनी तैयारी नैब की लग रही है, वफाकी हुकूमत की लग रही है कि वो भरपूर तरीके से इसको अपोज़ करेंगे और इसके ऊपर फाइट करेंगे कि इमरान खान को रिलीफ ना मिले, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जिस तरह इमरान खान की कानूनी टीम एक ब्लैंकेट कवर चाहती थी कि हर केस में जितने भी आज तक केसेस हैं उन सब में ज़मानत को कल के लिए फ़िक्स कर दिया जाए, तो वो भी अदालत ने इजाज़त नहीं दी। अदालत ने कहा कि हमको ब्लैंकेट ऑर्डर नहीं करेंगे कि हर केस में आपको ज़मानत दे दी जाए, जो जो मुकदमात दायर हैं उनके ऊपर हम रिलीफ दे सकते हैं, जो मामला आया है अदालत में उसके ऊपर ऑर्डर कर सकते हैं। अब ये कह देना कि कोई मुकदमा या फ्यूचर में भी अदालत पुलिस को रोक दे कि वो मुकदमा दर्ज ना करे, ऐसा कोई ब्लैंकेट बल्कि अदालत ने तो यहाँ तक रोक दिया खान साहब को कि आप ये केस के मेरिट्स पे ना जाएं, अभी ये इसी क्वेश्चन पे रहें आप, जो ये जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है। अतर मिनुल्लाह साहब ने उनको कहा। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा जब इमरान खान ने कहा कि नैब इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहा है और नैब गलत कर रहा है, तो उसमें जस्टिस अतर मिनल्लाह ने फिर उन्हें याद करवाया कि आपके जो 4 साल दौर था, मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस था और मुझे मालूम है कि वहाँ पर क्या क्या ह्यूमन राइट्स की और वायलेशंस होती रही, और आपको तो लकी हैं कि नैब का कानून भी तब्दील हो गया और अब वो सख्तियाँ नहीं हैं जो पहले होती थी। ऑल्दो कि आपने इस नैब के कानून को भी चैलेंज किया है, लेकिन उस नैब के कानून में तब्दीली के फ़ायदे भी अब आपको हो रहे हैं, ये भी कहा जस्टिस अतर मिनल्लाह ने। और उन्होंने ये भी कहा कि आपको नहीं मालूम कि आपसे पहले लोग किस किस अजियत से गुजरे हैं, जो नैब के जुल्म और सितम से जिन लोग गुजरते थे वो किस किस जुल्म और सितम से गुजरे हैं, आपको नहीं मालूम, क्योंकि आपके दौर में नैब का कानून तब्दील हो चुका है। लेकिन हम उस बहस में नहीं जाते, ये कहा जस्टिस अतर मिनल्लाह ने। और उन्होंने कहा कि आपको मालूम ज़रूर होना चाहिए कि आपके दौर में भी क्या क्या जुल्म और सितम होते रहे, लेकिन हम उस बहस में नहीं जाते। लिहाजा साथ साथ अदालत जो है वो उनको रिलीफ तो दिया, लेकिन साथ में अदालत ने बहुत सी बातें उन्हें वो भी कही जो उनको शायद वो सुनना नहीं चाहते या वो उनको किसी ने नहीं कही कि उनके दौर में क्या क्या होता रहा, और उनको ये बताया जाता रहा कि बड़ी बड़ी ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस होती रही आपके दौर में भी। सो ये भी अदालत ने उनको यकीन दिलाया कि आपको भी ये यकीन दिलाना होगा कि आपको रिलीफ तो मिल रहा है, लेकिन आपने भी अपने कारकुनान को पुरअमन रहने के लिए कि कोई इंतशार ना फैले और आइंदा भी किसी पेशी के ऊपर अपने लोगों को जमा करना, इससे भी अदालत ने रोका है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा कि आप ये भी मेक श्योर करेंगे कि आइंदा लोग आपके साथ जब आप पेशी पर आएंगे तो बड़ी तादाद में नहीं आएंगे, इसका भी अदालत ने अब ऑब्जर्वेशन दी है। अब से कुछ देर के बड़ी तशवीश थी जो मुल्क में इतना बड़ा नुकसान हुआ है, जो इमेजेस सामने आए हैं, अदालत ने आज उस पर भी बड़ा कंसर्न आमिर जो है वो जाहिर किया। बहुत शुक्रिया आमिर सईद अब्बासी, हमें कमरा अदालत का अहवाल बता रहे थे। बहरहाल अब इमरान खान आज वहीं पे ही मौजूद होंगे जहां से आए, चंद घंटों के लिए वो बाहर आए, और कल उन्हें 11 बजे हाई सिक्योरिटी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ले जाया जाएगा। वहाँ अच्छा अदील, ये भी बताएगा, आपने कहा कि महदूद आज़ादी है, इस महदूद आज़ादी में चंद लोग जो हैं उनके करीब हो सकते हैं, उनसे मुलाकात कर सकते हैं, क्या इस टाइम पीरियड में खान साहब अपने कौम से भी कोई खिताब कर सकते हैं, कोई वीडियो पैगाम जारी हो सकता है उनकी तरफ से? जी, बुनियादी तौर पे इमरान खान साहब को जो आज़ादी है वो सिर्फ इस हद तक है कि वो अपने बताए गए 10 के करीब लोगों से मिल सकते हैं। वहाँ की तमाम एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ किसने आना है, वहाँ किसने मोबाइल लेके जाना है, अगरचे ये अदालती ऑर्डर्स का हिस्सा नहीं है चीज़ें, लेकिन वहाँ की जो चूँकि सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी इस्लामाबाद पुलिस के पास है, इस्लामाबाद पुलिस जो वफाकी वजारत दाखिला का मातहत इदारा है, तो बुनियाद और अभी ये इतलात आई हैं कि इमरान खान को लेके यहाँ से रवाना हो चुके हैं। पुलिस की हाई सिक्योरिटी में इमरान खान को पुलिस लाइंस जो गेस्ट हाउस है वहाँ पर ले जाया जा रहा है, और इस वक्त वो शाराए दस्तूर पर
इमरान खान शाहराह दस्तूर रेड जोन से यहाँ से उनको लेके जाया जा रहा है। तो अच्छा इस दिल, वक्त ये भी उनके इमरान जो खान की रास्ता जानिब है, से इस्तदा की गई थी बताया जा रहा है। कि बनी गाला को सब जेल करार दे दिया जाए, वहां रख लिया जाए, लेकिन उस इस्तदा को भी मुस्तरद कर दिया गया सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। जी बिल्कुल, अदालत ने इस केस में देखें सिर्फ अपनी रिट इस्टेब्लिश की है, अदालत ने अपनी इज़्ज़त व तकरीम की हिफाजत की है। इसके अलावा इमरान खान साहब को जो बड़ा रिलीफ मिला है वो 10 लोगों से मुलाकात का मिला है। वो 10 लोगों से मुलाकात के बाद वो प्रोसेस जो कल वहाँ शुरू होना है, उस प्रोसेस के शुरू होने में तो किसी को कोई एतराज़ होना भी नहीं चाहिए, चाहे उनके कोई सियासी हरीफ हों, वो तो एक उनका आईनी कानूनी हक है। अगर वो दरख्वास्त कल नहीं लगती, कल फौरी उस पर रिलीफ नहीं आता, तो अल्टीमेटली इसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो तो गिरफ्तारी है। तो ऐसी सूरत में वो टेम्परेचर भी ना सिर्फ अदालत के ऑर्डर के बाद नीचे आएगा, बल्कि इमरान खान साहब की ये जिम्मेदारी होगी अपने लोगों को पुरअमन रखना और कोई ऐसी कॉल ना देना। तो बुनियादी तौर पे ये अदालत का जो ऑर्डर है ये उन पर भी बहुत सी चीज़ों की बाइंडिंग है। जहाँ ये इंतज़ामिया पर बाइंडिंग है, इंतज़ामिया का उस प्रोसेस को, नैब के इस प्रोसेस को देखा जाए तो अगर ये नैब ने दोबारा रिमांड लेना है, वो 8 दिन का मजीद रिमांड मांग सकते हैं कि पहला तो कालअदम हो गया, रिमांड ही नहीं था क्योंकि गिरफ्तारी ही नहीं थी। जब वो गिरफ्तारी ही कालअदम हो गई तो उनके रिमांड में 1-2 रोज़ का ज़रूर इजाफा हो जाएगा इस सूरत में। अदरवाइज़ खान साहब को जो सबसे बड़ा रिलीफ मिला है कि आज की शाम वो अपने जो बाएतमाद लोग दोस्त हैं उनके साथ गुजार सकते हैं। अच्छा दिल, एक अब थोड़ा सा सिक्योरिटी में उनके एसओपीज़ के तहत थोड़ा सा हम इमोशनल टच दे लेते हैं। 2 दिन पहले इमरान खान साहब की गिरफ्तारी जब हुई, जिस कमरे से जहां पर बायोमेट्रिक के लिए वो पहुंचे थे, उस कमरे से लेकर अब तक इस